भागीरथ चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पार्लियामेंट में जिस तरीके से जब से मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ, मणिपुर वॉयलेंस के नाम पे जो चर्चा है वो नहीं हो पा रही है। क्या लगता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं लेकिन अभी भी स्थिति वही है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि जो सांसद चुन के जाता है, अपने क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, वहाँ की जनता की क्या क्या प्रॉब्लम है, वहाँ क्या कौन कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा वहाँ हम ले जा सकते हैं, उसके लिए एक जनप्रतिनिधि के लिए, सांसद के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अपना सांसद संसदीय कामों को निपटाने का है। चाहे वो प्रश्न क्वेश्चन के माध्यम से हो, चाहे जीरो आवर्स के माध्यम से हो, चाहे 3 से 7 के माध्यम से हो, हर क्षेत्र से एक बहुत प्लेटफॉर्म है कि उसमें अपने क्षेत्र की और अपने प्रदेश और देश की समस्याओं को वहाँ उजागर कर सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य है, कोई इनके पास कोई वैसे मुद्दा है नहीं। मणिपुर की जो घटनाएं हैं वो बहुत ही इस देश के लिए बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। आज बहन बेटियों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, तो ये किसी के लिए भी ये ठीक नहीं है, इस देश के लिए कलंक की बात है। परंतु आखिर उनको देखना चाहिए, जब सरकार ये चाह रही है, पार्लियामेंट के अंदर बार बार स्पीकर साहब बार बार कह चुके हैं कि उसकी चर्चा कराने के लिए मैं तैयार हूँ। और सदन के उपनेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बार बार खड़े होके सदन में बोल चुके हैं और विपक्ष को कह चुके हैं कि हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, परंतु वो जानबूझकर, और उनको पता नहीं है। और मैं तो एक उदाहरण देता हूँ कि राजस्थान में मौजूदा मंत्रिमंडल में मंत्री राजेंद्र सिंह जिगुडा, उन्होंने ये कहा, मुख्यमंत्री जी आप मणिपुर की बात करें, आप राजस्थान में देखिए, मणिपुर से ज़्यादा बेहाल राजस्थान का है। वहाँ महिला सुरक्षित नहीं है, आए दिन वहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ रेप हो रहा है, वहाँ अन्याय अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार में पूरा प्रदेश आखंड डूबा हुआ है। उसकी वो सुनी नहीं, उल्टा उनको बर्खास्त कर दिया गया। और जो एक मंत्री कहता है कि ये प्रदेश तो मर्दों का प्रदेश है, उस मंत्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूँ कि ये जो विपक्ष है उनको पता है कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी, मैं ये कह सकता हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, और मोदी जी के जो 9 साल है वाकई में बेमिसाल है। आज पूरे दुनिया में भारत का मान क्यों बढ़ा? देखिए, आज मोदी जी ने इस देश में जो काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, तो इस देश के अंदर तो नाम बढ़ता है, वो तो मानते हैं, पर दुनिया में सम्मान क्यों बढ़ा है? इसका बड़ा कारण यही है कि जो मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, जो गरीब को गणेश मानकर जो सुशासन उन्होंने दिया है, जितनी भी योजनाएं देखिए आप, सारी योजना गरीब को केंद्रित करके किया उन्होंने, और उसका परिणाम निकला है। शौचालय किन के घर में नहीं था? गरीब के घर में नहीं था। मैं कह रहा हूँ, गैस सिलेंडर किसके घर में नहीं था? जानते नहीं थे। गैस सिलेंडर देने का काम किया तो मोदी जी ने किया, ये गरीब को गणेश मान के किया। जनधन खाते की मैं बात करूं, मैं मेरे राजस्थान प्रदेश की बात कर रहा हूं, मेरे लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। 2014 के पहले 80% जनता बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंची थी, परंतु मोदी जी ने जनधन खाते के तहत करोड़ों महिलाओं के खाते खोलकर और बैंक के दरवाजे तक पहुंचने का जो काम दिया वो मोदी जी ने दिया। ऐसे जल जीवन मिशन हो, सारे इतने काम, मैं कह रहा हूँ किसान सम्मान निधि हो, इतने काम मोदी जी ने किए हैं 9 साल में। इसलिए पूरे दुनिया में आज मोदी जी का और भारत का मान बढ़ा है। और दूसरी तरफ ये मैं कह रहा हूँ, प्रियंका जी कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा हमें बहुत गर्व हुआ कि एक प्रियंका जी ने एक बात तो अच्छी बोली कि मैं लड़की हूँ, इसे लड़ सकती हूँ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो राजस्थान में जाइए ना, सिर्फ वहाँ सवाई माधोपुर, रणथंभौर, वहाँ बड़े आलीशान 5 स्टार होटलों में चले जाते हैं। जाइए वहाँ, जिन महिलाओं के साथ, अबोध बच्चों के साथ जहाँ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, व्यभिचार हुआ, आप उनके जाइए ना, उनको जाके बताइए ना कि मैं खड़ी हूँ आपके साथ। कभी नहीं गई, वो नहीं दिखता है। तो ये दिशाहीन है, विपक्ष दिशाहीन है, बेमेल गठजोड़ है। ये कहीं ये भानुमति का ये
पिटा रहा है, ये चलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ नरेंद्र भाई मोदी जी है, जिनके लिए मैं कह सकता हूँ कि ऐसे शख्सियत कई युगों के बाद इस भारत देश में पैदा होते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने कोई उनके लिए घर परिवार रिश्तेदार कोई नहीं है, केवल ये देश है। ये भारत माता परम वैभव पर कैसे पहुँचे, ये देश परम शिखर पर कैसे पहुँचे, ये भारत ये विकसित राष्ट्र कैसे बने, ये खुशहाल राष्ट्र कैसे बने, इसके लिए 9 साल में उन्होंने काम किया। उसकी हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में आज पहचान है और मान सम्मान बढ़ा। अरे इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ और हमारे हजारों हमारे विद्यार्थी वहाँ रहने वाले वहाँ फंस गए, केवल तिरंगे झंडा लेकर, चाहे यूक्रेन के शासक हो चाहे अमेरिका के हो, वो कहीं भी नहीं। और तिरंगे के भारत के तिरंगे के झंडे के ऊपर चाहे पाकिस्तानी हो चाहे बांग्लादेशी हो चाहे अफगानिस्तानी हो, वो भी सुरक्षित निकल चुके हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। आज पूरे देश को जो तेजी से आगे बढ़ाया, जो 10वें पायदान पे था ये हमारा भारतवर्ष, आज 5वें पायदान पे आ गया। और दावे के साथ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि 2024 में जो ही प्रधानमंत्री जी तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे, ये दुनिया की तीसरी शक्ति संपन्न राष्ट्र बनेगा और 2047 तक ये परम शिखर पर पहुंचेगा। नंबर 1 ये देश प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो विचार हैं, जो उन्होंने एक नींव दी है, उसके ऊपर ये देश नंबर 1 100 साल जब देश की आज़ादी के पूरे होंगे, जब ये होगा। दूसरी तरफ 60 साल तक कांग्रेस ने केंद्र और राज्यों में सरकारें दी है। क्या दिया उन्होंने किसान की समृद्धि के लिए बात करी है, पर कभी नहीं किसानों को कर्ज के तले दबाने का काम किया। उन्होंने गरीबी मिटाने के नारे दिए, पर गरीबी नहीं मिटाई, उन्होंने गरीब को मिटाने का काम किया। और दूसरी तरफ नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो काम है, जो सुशासन के काम है, चाहे कोई हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, किसान सम्मान निधि। आज देखिए, मैं ये बात करूं क्योंकि मुझे राजस्थान का किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है सांसद के साथ साथ, तो ये मैं कह सकता हूँ क्यों मेरे शरीर में एक किसान का लहू बहता है। मैं कह सकता हूँ मोदी जी ने जो किसान हित में जो 9 साल में काम किए बेमिसाल है। 2014 के पहले जो किसानों जो पैदावारी करते हैं, जो जिन्स पैदा करते हैं, उनकी MSP को देखिए। आज 2014 के बाद 9 साल में 2023 तक 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना और 4 गुना तक बढ़ा है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बाजरा राजस्थान में होता है। बाजरे की 2014 के पहले 11 रुपये MSP थी, आज 2550 रुपये। मूंग 3100 रुपये MSP थी 2014 के पहले, यूपी की सरकार थी, आज 8560 रुपये है। कितना यदि इस तरह का पहले यदि सोचते और MSP नहीं बढ़ाई है, हर तरह की किसान को फ़ायदा देने की जो काम किया, मृदा योजना उन्होंने लागू करी। आज जैसे ही इंसान बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर सीधे दवा नहीं लिखता है, वो जांचों के लिए कहता है कि ब्लड का सैंपल, यूरिन, वो सारे सैंपल और उसकी रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही वो डॉक्टर दवा लिखता है। ऐसे ही हमारी भारत माता, ये भूमि है, ये भी बीमार होती है। तो मोदी जी ने वो मृदा योजना लागू करी और उसी का परिणाम है कि आज किसान मिट्टी के नमूने देकर और उसमें उसमें जिप्सम की कमी है, उसमें और पोटास की कमी है, उसको वो कमी को देखकर उसमें डालता है और किसान चौगुनी फसल ले रहा है। आज किसान समृद्ध हो रहा है। और भी कई तरह की किसानों की योजना लाने के लिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी चिंता करते हैं। मोदी जी का ये सपना है कि ये कृषि प्रधान देश है। जब तक किसान के घर में समृद्धि नहीं आएगी, ये देश विकासशील देश बन नहीं सकता है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि विपक्ष को सद्बुद्धि आनी चाहिए, इनको सदन को चलने देना चाहिए। इनको जो भी मणिपुर में है, हम कहते हैं जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, मणिपुर नहीं चाहे कहीं भी हो, आज बहन बेटियों के साथ इस तरह का, यार मुझे तो कुछ लग रहा है दाल में कुछ काला है। ये जो इस तरह के ये मुद्दे बना के सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, यही मणिपुर में उकसाने का काम कर रहे हैं। आप बड़ा बयान दे रहे हैं सर। मैं सच कह रहा हूँ कि जब बार बार सदन में उपनेता कह रहे हैं,
बार बार सदन में उपनेता कह रहे हैं कि हम इस पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, परंतु ये मणिपुर को मुद्दे को लेकर ये सदन में चर्चा नहीं करना देना चाह रहे हैं, मणिपुर पे ये चर्चा नहीं होने देना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है, आप कहना चाह रहे हैं कि सदन ये चलना नहीं दे, कोई ना कोई मुद्दा लेकर आएंगे लेकिन सदन नहीं चलाना चाहते हैं? बस इनका यही है। तो इसलिए मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। वहाँ आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हम सबके लिए शर्म की बात है, चिंता की बात है। ये भारत सरकार भी चाह रही है, वहाँ की जो प्रदेश की सरकार भी चाह रही है कि शांति होनी चाहिए, परंतु कहीं न कहीं मुझे लग रहा है ये काल में दाला है। ये जो विपक्ष वाले इस तरह के जो प्रोपागेंडा कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये तो इस चीज़ में हवा नहीं दे रहे हैं, ये नहीं चाह रहे कि मणिपुर में शांति हो। तो मुझे तो ये लग रहा है क्यों नहीं तो सदन क्यों नहीं चलने दे रहे, मणिपुर पे चर्चा क्यों नहीं होने देना चाह रहे हैं। विपक्ष चाह रहा है कि प्रधानमंत्री आए और दोनों सदनों में बयान दें इस पर। मैं कह रहा हूँ सदन को चलने तो दे, सदन को चलने दे, उसके बाद सदन में चलेंगे। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आएंगे, वो तैयार हैं। वो तो उपनेता, सदन में उपनेता राजनाथ सिंह जी बार बार कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमारे स्पीकर साहब ओम जी बिरला साहब बार बार कह चुके हैं, गृह मंत्री जी ने गृह मंत्री जी अमित शाह जी बार बार कह चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार मणिपुर आ गए हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं, मैं आपको कह सकता हूँ कि या तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के गृह मंत्री बने या अमित शाह जी बने, जो कठोर निर्णय लेते हैं, वो किसी को नहीं बख्शते हैं। वो बार बार वो कह रहे हैं, परंतु फिर भी ये सदन नहीं चलने देना चाह रहे हैं, तो आखिर क्या माने। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं, तो इसके पीछे क्या लगता है? नंबर्स तो हैं नहीं इनके पास। देखिए, ये सिर्फ नौटंकी का खेल कर रहे हैं, इनको पता है होना जाना कुछ नहीं है। ये सुर्खियां में आना चाह रहे हैं, ये देखते हैं मीडिया में आ जाएं, बाकी ये जनता की तो परवाह ही नहीं करते। जनता की परवाह करते तो 60 साल तो इन्होंने केंद्र और राज्यों में सरकारें दी है, करते ना। ये आज 75 साल होने के बाद भी बेकारी, भूखमरी और बेरोजगारी आज भी इससे संघर्ष किया जा रहा है। हाँ, नरेंद्र भाई मोदी जी 9 साल में इसको सुधारने का काम किया, इन्होंने बिगाड़ने का काम किया। ये कुछ नहीं है, ये भानुमति का पिटारा है, इनके विचार मिलते नहीं है। मैं आपको बताऊं, पंजाब में आप पार्टी आई है, किसको हटा के आई है? कांग्रेस को हटा के आई है। दिल्ली में आप पार्टी आई है, किसको हटा के आई है? कांग्रेस को हटा के आई है। ऐसे ही मैं ये कह रहा हूँ, चाहे पश्चिम बंगाल की ले लो, ममता बनर्जी से और आज कम्युनिस्ट है, कांग्रेस से, इनके विचार मिलते हैं क्या? बिहार में लो, कहीं नहीं है। झूठे ये आडंबर करते हैं, इनके मन में भाव है ही नहीं है कि हिंदुस्तान की जनता का भला हो, ये चाहते ही नहीं है। परंतु नरेंद्र भाई मोदी जी चाहते हैं कि देश का भला हो, आम गरीब का आर्थिक स्तर उनका ऊंचा हो, वो संपन्न बने, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। जो 60 साल तक जो शोषित, पीड़ित और जो दबा हुआ था, उसको उठाने का काम कर रहे हैं। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, आम जन को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। सर, एक जनता से जुड़ा हुआ सवाल है कि हमने कई बार देखा है पूरा सदन वॉश आउट हो जाता है, बहुत सारा लाखों करोड़ों में खर्चा आता है, और सांसद जो होते हैं वो इसलिए जनता चुन के भेजती है कि हमारे मुद्दे वहाँ पर उठ सकें, और विपक्ष का ये कहना है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो क्या लगता है इस तरीके से होगा तो कैसे चलेगा? देखिए, सरकार सदन चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है, एक की नहीं होती है। बार बार स्पीकर साहब, लोकसभा अध्यक्ष जी बार बार कह रहे हैं, वहाँ चेयर पर जो बैठते हैं सभापति के पैनल वाले, बार बार वो कहते हैं कि आप शांत रहिए, सदन को चलाने का काम पक्ष और विपक्ष दोनों की दायित्व है, परंतु ये चलने नहीं देना चाह रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास मुद्दे ही नहीं है, ये मुद्दा विहीन है, इसलिए इस तरह के ये वातावरण खड़ा करना चाह रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ करोड़ों रुपए रोजाना खर्चे होते हैं, आज जो सांसद को चुन के यहाँ भेजते हैं और सदन को चलने नहीं दें, ये जनता के पैसे हैं। ये कोई पेड़ के ऊपर तो पैसे लगते नहीं हैं वहाँ, तो ये पैसे किनके हैं? ये जनता के पैसे। इन करोड़ों रुपए रोजाना खर्च हो रहे हैं और उस सदन को चलना नहीं देना चाह रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस सदन को नहीं चलने देने में ये विपक्ष जानबूझकर इस सदन को नहीं चलने दे रहे। मैं कह रहा हूँ प्रश्नकाल, ये जो प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण काल होता है, उसके अंदर मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है।
और विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, फिर भी नहीं चलने दे रहे, प्रश्न खाली नहीं चलने दे रहे। तो इसलिए इनकी नीयत में खोट है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये देश में भी अब ये चुनावी साल 2024 आ रही है, ये देश में इस तरह के हथकंडे, ओछे हथकंडे अपनाने का ये कार्य कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये देश हित में नहीं है, इनके भी हित में नहीं है और सबके हित में नहीं है। इनको इस तरह के जो सोच मानसिकता नहीं रखना चाहिए। इनको ये सोचना चाहिए कि हम अच्छा काम करें ताकि जनता हमारे को स्वीकारे और हम सदन में आए। परंतु लगता है अब ये इन्होंने मान लिया है कि अब हम सदन में जो आए हैं वो भी अब हमें जनता चुन के नहीं भेजेगी, इसलिए इस तरह के ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।